क्या अनोखी लव स्टोरी है संजू बाबा और उनकी तीसरी बीवी मान्यता की। क्या है मान्यता की असली पहचान और असली कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिशा और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म संजू 2 के बारे में। जरूर आप तो ये जानते ही होंगे कि ये संजू फिल्म का सीक्वल होने वाली है। अब संजू फिल्म थी ही इतनी मशहूर, जितनी काबिलियत में इस फिल्म में बिल्कुल नाजुक पर बड़े मुद्दों को उठाया है और इस तरह दर्शाया गया है कि वे दर्शक का मनोरंजन तो कर ही रहे हैं पर साथ ही में उसे सोचने पर भी मजबूर कर रहे हैं। तो अब जब इस फिल्म के सीक्वल की खबर मिली, फैंस और बाकी नेटिजन्स एकदम पागल हो गए। आप सोचिए, इस फिल्म के रिलीज तो छोड़िए, अभी बनाने की भी पक्की खबर नहीं की गई है, पर नेटिजन ने सोशल मीडिया पे इसकी बात करते हुए थक नहीं रहे हैं। तो ऐसे में आज चलिए बात करते हैं इंसान के बारे में जिनके कारण हमारे संजू बाबा अब तक हमें स्वस्थ दिखते हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ उनकी तीसरी पत्नी की, यानी कि मान्यता दत्त की। तो पहले तो ये देखते हैं कि शादी से पहले मान्यता थी कौन। तो बता दूं कि शादी से पहले मान्यता बिल्कुल अलग थी, यहाँ तक कि उनका नाम भी अलग था, दिलनवाज शेख। इस नाम से ही ये जानी जाती थी। तो अगर पेशे की बात करें तो पेशे से ये एक अभिनेत्री थी। पैदा ये मुंबई में हुई थी पर पली बढ़ी दुबई में थी। जन्म से तो इनका नाम दिलनवाज था, पर इंडस्ट्री में सारा खान के नाम से जानने जाने लगी। पर जब इन्होंने अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म मतलब देशद्रोही में काम किया तो इस फिल्म के मेकर झा ने इन्हें मान्यता का स्क्रीन नेम दे दिया। हालांकि इनका अभिनेत्री के तौर पर ये काफी कम दिनों तक टिक पाई, क्योंकि इनके पापा की असमय मृत्यु हो गई, जिसके बाद घर का जिम्मा इनके ही मत्थे आ गया। इन्होंने साथ ही अपने परिवार के बिजनेस को भी संभालना शुरू किया और फिर भी इन्हें एक अभिनेत्री की उम्मीद थी, जिस वजह से इन्होंने बॉलीवुड में काम करना छोड़ा नहीं। हालांकि ये भी ग्रेट फिल्मों में भी नजर आई हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब तक तो कहीं वो संजय दत्त से मिली भी नहीं थी, तो इनकी प्रेम कथा कहाँ शुरू हुई, तो चलिए अब आपको इस बारे में बताती हूँ। असल में जैसा कि पहले ही बताया है, ये बी ग्रेड फिल्म में ही काम कर रही थी जिसका नाम था लवर्स लाइक अस। ये फिल्म को निर्मित कर रहे थे संजय दत्त, पर इस वक्त संजय की शादी हो चुकी थी, इसलिए इस वक्त तो कुछ नहीं हुआ इनके बीच। हाँ, इस वक्त वे दोनों गहरे दोस्त जरूर बन गए। संजय ने खुद ही बताया कि इस वक्त ये लोग बस दोस्त थे और दोनों में से कोई भी एक दूसरे को रोमांटिक पार्टनर की तरह नहीं दिखता था। पर फिर कुछ समय बाद संजय का अपनी दूसरी बीवी से तलाक हो गया और अब इसके बाद जिस तरह से मान्यता ने उनका ख्याल रखा, संजय बाबा उनको रोमांटिक पार्टनर की तरह देखने लगे और मान्यता के भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये बात तो खुद संजय ने ही एक इंटरव्यू में बताई थी कि फिर भी इसी के बाद इन दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इन्हें प्यार हो गया और फिर तो आप जानते ही हैं कि इन्होंने शादी कर ली और अब इनके 2 बच्चे भी हैं। सबसे आयरॉनिक बात यह है कि संजय मान्यता से मिले थे अपने प्रोडक्शन हाउस के वेंचर के जरिए और अब मान्यता ही इसी प्रोडक्शन हाउस को संभालती हैं। इस वक्त मान्यता ने सोचा भी नहीं होगा कि ये छोटी सी बी ग्रेड फिल्म उनके जीवन में कितना बदलाव ले आएगी। हालांकि इन्हीं वजहों से कुछ लोग इनकी रिश्ते को झूठा कहते हैं और ये बोलते हैं कि मान्यता ने संजय से सिर्फ शोहरत और पैसे के लिए शादी की, पर सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। अब आप ही देखिए, मान्यता कितने बुरे समय में संजय के साथ खड़ी रही। इनफैक्ट अब भी जब संजय को कैंसर था तो मान्यता ने उनकी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा। पर फिर भी बात हो रही है तो संजू बाबा की बीवी के बारे में, और संजू बाबा का तो आप जानते ही हैं, उनके जीवन का हर भाग हर वक्त न्यूज़ में रहता है और इनको लेकर उतनी ही कंट्रोवर्सीज भी शामिल है इनके जीवन के इर्द गिर्द। तो बस ये समझ लीजिए कि ये 100 अफवाहों में से एक अफवाह है और फिर संजय और उनके परिवार को ऐसी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता जो उन्होंने पिछले कुछ महीनों में कैंसर को हराकर अच्छे से सभी हेटर्स तक को साबित कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अलविदा बोलने का वक्त आ गया है, पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपका इस फिल्म पर क्या ओपिनियन है
और ये भी ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियोस में आप किन फिल्मों या सीरीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। ये कहानी लिखी है प्रणामिका ने। धन्यवाद।